हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की गणित से पाठ 5 लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक को पढ़ेंगे, यानी एलसीएम और एचसीएफ को समझेंगे और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम जानेंगे लस और मस क्या होता है। लस वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, लस कहलाती है। मस वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उनका महत्तम समापवर्तक कही जाती है। आप इसको और स्पष्ट इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दो संख्याएं हैं 6 और 8। इनका लस 24 है और मस 2 है। तो बच्चों, लस वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 6 और 8 विभाजित कर देते हैं, यानी 24 से पहले आपको कोई भी छोटी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जिसको 6 और 8 एक साथ विभाजित कर सकते हैं। जो 24 वह छोटी संख्या है जो 6 और 8 एक साथ विभाजित कर सकते हैं। 24 से छोटी कोई भी संख्या आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसको 6 और 8 विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, आपने लस समझ लिया। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, लस कहलाती है। मस पर आते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। इनका मस 2 है। 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 और 8 को पूर्णतः विभाजित कर दे। बच्चों, 2 के बाद आता है 3, 4, 5, 6, 7। सिर्फ 2 वह संख्या है जो 6 और 8 को विभाजित कर सकता है। जैसे 6 को 3 विभाजित कर देगा और 6 विभाजित करेगा, किंतु 8 को 3 और 6 विभाजित नहीं कर पाएंगे। इसी तरह 8 को 4 विभाजित करेगा और कोई संख्या विभाजित नहीं करेगी। तो आप समझ गए कि 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 2 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 6 और 8 को विभाजित कर दे सके। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको लस और मस समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। बच्चों, आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो सिर्फ एक से और स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। बच्चों, ये वह संख्याएं हैं जो सिर्फ खुद से कटती हैं, यानी 2 सिर्फ 2 के पहाड़े में आएगा और किसी पहाड़े में नहीं आएगा। 3 सिर्फ 3 से कट सकता है और किसी अन्य संख्या से ये नहीं कट सकता। इसी तरह ये संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए 2 से और 3 से और 5 से विभाज्य संख्याओं को आप कैसे पहचानेंगे, इसके विषय में जानते हैं। बच्चों, आप संख्याओं को देखकर ही तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं या 5 से विभाज्य हैं। तो जिन संख्याओं के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वे 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, इस संख्या के इकाई अंक पर 2 नहीं है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। अब यह संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, अगर इकाई अंक पर 0 है तब भी यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर 6 है तब भी यह 2 से विभाजित हो जाएगी। अब बच्चों, यह 9 है तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यानी संख्या कितनी भी बड़ी हो, आप बस उसके इकाई अंक को देखकर ये जान सकते हैं कि वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, यानी 2 से उसमें भाग चला जाएगा या नहीं। ठीक है, अब आते हैं 3 से विभाज्य संख्याएं।
कोई संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी या नहीं, इसको पता करने के लिए आपको दी गई संख्याओं को जोड़ लेना होता है। मान लीजिए यहाँ पर यह संख्या दी गई है, आप 6 धन 5 धन 2 को जोड़ लेते हैं तो आपको मिलता है 13। बच्चों 13 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। दूसरी संख्या देखते हैं, इसके अंकों का पहले हम योग करेंगे। 15। बच्चों 15 3 के पहाड़े में आता है, यानी यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी आपको कोई भी संख्या अगर दी गई है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, आप बस उसके अंकों को जोड़कर यह देख सकते हैं कि वह 3 से विभाजित होगी या नहीं। अब आइए देखते हैं कि 5 से विभाजिता के क्या नियम है। किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 और 5 हो तो वह 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे 25, यह इकाई अंक पर 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। 20, 45, यहाँ पर आपको इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक पर 0 और 5 हो तो ये संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, आपने विभाजिता के नियम को समझ लिया होगा। बच्चों आपने कक्षा 4 में गुणनखंड निकालना सीखा है, किंतु आइए हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम ट्री मेथड से गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को एक बार दोहराएंगे। तो चलिए, मानते हैं हमारे पास एक संख्या है 24, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो अंक आता है, जो पहाड़ा आता है, उसको आप बोलेंगे। मान लीजिए आपके मन में आया 12 दूना 24, तो बच्चों यहाँ पर 12 दूना 24 आपने लिख दिया। बच्चों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह देखनी है कि हमें अपना गुणनखंड अभाज्य संख्या तक ले जाना है। तो बच्चों यह 2 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका आगे विभाजन नहीं होगा। 12 भाज्य संख्या है, ये आता है किस पहाड़े में, मान लीजिए 6 के, तो 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ पर 1 2 हमें और मिला, ये भी हमारा अभाज्य है। इसके बाद 6 आता है 2 के पहाड़े में, 2 तियां 6। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अभाज्य संख्याओं के मिलने तक अपना गुणनखंड करना जारी रखेंगे। अब इसे लिखना है तो हम लिखेंगे 24 बराबर, पहले छोटी संख्याओं को लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है बच्चों, यह 24 का गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। आप एक बार इसे गुणा करके देख लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24, यानी आपका गुणनखंड सही है। ठीक है बच्चों, यह सबसे आसान विधि है गुणनखंड ज्ञात करने की। तो आइए अब हम लस और मस निकालना सीखते हैं। लस लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्ती। बच्चों आइए लस कैसे निकालते हैं इसको हम सीखते हैं। तो हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 15 और 20। बच्चों आपको सबसे पहले इनका गुणनखंड निकालना है। जैसे 15 3 5 15। ठीक है बच्चों, ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, तो हमें इसके आगे इसमें उभयनिष्ठ या कॉमन देखना है दोनों गुणनखंडों में। तो यहाँ पर कॉमन 5 मिल रहा है। तो लस निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस 5 को लिख लेना है। 5 गुणे
इसके बाद जो अन्य संख्याएं हैं उनको आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो बच्चों आप इसका गुणा करेंगे 5 दूना 10 दूना 20 तिया 60। यही आपका लसो हो गया। आइए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमारे पास 3 संख्याएं हैं 8, 12 और 30। बच्चों हमें तीनों का गुणनखंड निकालना है। तो 8 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4 दूना 8। इसी तरह 12 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4 तिया 12। इसी तरह 30 का गुणनखंड होगा 2 तिया 6 बचे 30। ठीक है बच्चों, हमने इसके अभाज्य गुणनखंड को निकाल लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 का कॉमन हमें मिला जो तीनों में समान है। इसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में समान है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या जो 2 गुणनखंडों में समान है। तो बच्चों यहाँ पर ये 2 का जोड़ा और ये 3 का जोड़ा समान है। अब आते हैं इसका लस निकालने के लिए। लस निकालने के लिए सबसे पहले जो हमने कॉमन लिया है या उभयनिष्ठ लिया है उसको लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके बाद जो संख्याएं बचती हैं उनको हम लिखेंगे गुणे 2 गुणे 5। तो बच्चों ये हो गया आपका 120। यही आपका लस हो गया। ठीक है, आइए अब आगे हम प्रश्न करते हैं। बच्चों आइए अब हम मौसों को समझते हैं। मौसा कैसे निकालें। मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर लेती है। इसके पहले हमने 15, 20 और 8, 12 और 30 को लेकर लस निकाला था। अब इसी गुणनखंड के आधार पर हम मौसा कैसे निकालेंगे, आइए इसको देखते हैं। बच्चों मौसा निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। तो बच्चों इसमें कॉमन सिर्फ 5 है। यही आपका मौसा हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। 8, 12 और 30 के बीच में आप देखेंगे कि कॉमन क्या है। बच्चों यहाँ पर कॉमन 2 है और तो इसका मौसा 2 हो गया। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मौसा और लस निकालना समझ में आ गया है। अब आइए इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं 2, 3 और 6 तीनों से विभाज्य हैं। तो बच्चों आपने विभाज्यता के नियम में देखा था कि कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं, कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। चूंकि 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, इसलिए जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी वह संख्याएं 6 से भी विभाजित हो जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। बच्चों आपके सामने ये संख्याएं दी गई हैं। आप देखेंगे कि ये 2 और 3 और 6 से विभाजित होती हैं कि नहीं। पहले आते हैं क की तरफ। तो बच्चों इसके इकाई अंक पर 0 है, तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 3 से विभाजिता के नियम जैसा कि आप जानते हैं कि दी गई संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 6 और 0 को जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6, जो कि 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह 60 3 से विभाजित होगा। और चूंकि 6 के गुणनखंड 2 और 3 है, इसलिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, यानी 60 इन तीनों से विभाजित हो जाएगा। अगली संख्या है 96। बच्चों इकाई अंक पर 6 है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 9 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 15, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह 6 से भी विभाजित हो जाएगा। 75 की तरफ आते हैं। इकाई अंक पर 5 है, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा।
अब जोड़ते हैं 7 और 5 12। 12 3 के पहाड़े में आ जाता है तो यह 3 से विभाजित होगा, और चूंकि यह 3 से विभाजित है किंतु 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह 6 से भी विभाजित नहीं होगा। आगे देखते हैं 82। तो बच्चों इकाई अंक पर 2 है तो यह 2 से विभाजित हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं 8 और 2 11, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए यह 3 से विभाजित नहीं होगा। और जब यह 3 से विभाजित नहीं होगा तो यह 6 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको इस प्रश्न को हल करना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा वह अंक ज्ञात करो जिसको लिखने पर नीचे दी हुई संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो बच्चों 3 से विभाजिता के नियम क्या हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि दी गई संख्याओं को जोड़ने पर वह 3 से अगर विभाजित हो जाती है तो वह संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। बच्चों आपके सामने ये प्रश्न है, यहाँ पर 3 से विभाजिता के नियम आपको देखना है। तो सबसे पहले आप जोड़ेंगे 5 और 3 8 और 5 और 3 8, 8 8 16। 16 3 से विभाजित नहीं होता। 16 से आगे कौन सी संख्या है जो विभाजित होती है 3 से? तो आती है 18। 18 को प्राप्त करने के लिए आपको 16 में जोड़ना होगा 2। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पर अगर आप 2 लिखते हैं तो इसका योग हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 5 18, यानी यह 3 से अब पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं 8 और 3 11, 11 7 18। बच्चों इसका जोड़ है 18। तो 18 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर आप 0 लिखें तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला है 3 और 4 7, 7 और 5 12। तो बच्चों यहाँ पर भी आप 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार यह 12 से, इस प्रकार यह 3 से विभाजित हो जाएगी। बच्चों आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, एक लाल रिबन की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और सफेद रिबन की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। उस बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई बताओ जिसमें दोनों रिबन पूरा पूरा काटा जा सके। बच्चों आप ध्यान दीजिए, जब इस प्रकार के प्रश्न हो और आपसे बड़े से बड़ा पूछा जाए तो आपको निकालना है म, और जब छोटा से छोटा या कम से कम पूछा जाए तो आपको निकालना है ल। तो ठीक है, यहाँ पर आप इस प्रश्न को हल करेंगे। 30 और 42 का गुणनखंड निकालना है। तो आप किसी अब अभाज्य गुणनखंड में से हमें कॉमन ढूंढना है। तो बच्चों कॉमन या उभयनिष्ठ हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वह 2 और 3 है। तो इसका मस हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6, यानी 6 सेंटीमीटर वह टुकड़े की लंबाई है जो 30 और 42 को पूरी तरह एक समान बराबर भागों में बांट सके। बच्चों 30 सेंटीमीटर लंबी रिबन है, जब इसको हम 6 सेंटीमीटर के भागों में काटेंगे तो हमें 5 टुकड़े मिलेंगे। इसी तरह 42 सेंटीमीटर लंबी रिबन को जब हम 6 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटेंगे तो हमें 7 टुकड़े मिलेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मौसा का प्रयोग दैनिक जीवन में कैसे करते हैं और इसका क्या लाभ है।
आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों, यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 है, 80 और 90 को पूरा पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। जैसा कि आप जानते हैं, किसी संख्या को पूरा पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या उसका मौसा होती है। तो बच्चों, इस प्रश्न में आपको मौसा निकालना है। बच्चों, हमने गुणनखंड लिख लिया। अब हम इसमें से कॉमन ढूंढते हैं। तो हमें सबसे पहला कॉमन मिला 2, इसके बाद दूसरा कॉमन है 5। ठीक है, तो इसका मौसा हो गया 2 गुणे 5 बराबर 10। 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 80 और 90 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। इनको 10, 15 और 24 के समूह में रखने पर पूरे पूरे समूह बन जाते हैं। अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें हैं? बच्चों, कम से कम दिया है, यानी आपको इसका लसा निकालना है। ठीक है बच्चों, हमने इसका गुणनखंड निकाल लिया है। अब हमें इसमें से कॉमन ढूंढना है। तो बच्चों, यहाँ पर आप कॉमन क्या देख रहे हैं? कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो। तो अब हम 2 संख्याओं में कॉमन ढूंढते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 और 3 कॉमन मिल जा रहा है, और ये 2 और ये 2 कॉमन हो गया। तो अब इसका लसा हम निकालेंगे। सबसे पहले कॉमन वाली संख्याओं को लिखेंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 ये हमने लिख लिया। इसके बाद जो संख्याएं बची वह हम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको हम गुणा करेंगे। 2 3 6, 6 5 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। ये वह संख्या है कि अलमारी में कम से कम 120 पुस्तकें होंगी अगर 10, 15 या 24 के समूह में रखेंगे। अब आइए प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8 तथा 16 से पूरी पूरी बढ़ जाए। बच्चों, 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या यानी आपको लसा निकालना है। तो 4, 8 और 16 का आप लसा निकाल लेंगे। बच्चों, आपने लसा निकाल लिया। अब प्रश्न में आपके पूछ रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वह है 100। 100 है। बच्चों, अब आपको 16 का पहाड़ा पढ़ना है जो 100 के बाद आता है। 16 सत्ते 112। ठीक है बच्चों, 112 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16 से कट जाएगी। ठीक है, और चूंकि 16 का गुणनखंड 4, 8 और 16 है, तो जो संख्या 16 से कट जाएगी वह संख्या 4 से, 8 से और 16 से कट जाएगी। प्रश्न क्रमांक 7, 3 घंटियां क्रमशः 8, 12 और 15 सेकंड पर बजती हैं। कम से कम कितने सेकंडों के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी? बच्चों, आइए हम इसका लसा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ कम से कम दिया है। तो जब कम से कम देता है तो आपको लसा निकालना होता है। बच्चों, तीनों घंटियां 120 सेकंड पर एक साथ बजेंगी। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो की सहायता से लसा मसा के अभ्यास प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। थैंक यू।